जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। मैं लवली पुनः उपस्थित हूँ कि बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कथा लेकर। आज कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि दशानन रावण का विवाह राक्षस राजकुमारी परम सुशीला शिव भक्तिनी मंदोदरी से कैसे होती है। तो आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो कथा इस प्रकार है मित्रों कि मंदोदरी जो थी उसमें राजकुमारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, युवा अवस्था में वो प्रवेश कर रही थी और वो बहुत ही बड़ी शिव भक्तनी थी। उस समय जो है सो लंका का युवराज राजकुमार जो है सो रावण का जो है सो राज्याभिषेक हो चुका था। वो लंकापति रावण बन गया था और वो त्रिभुवन पर अपना राज्य कायम करना चाहता था और वो इंद्र को अपने सिंहासन से जो है युद्ध करके हटा चुका था, निष्कासित कर चुका था। उस समय उसकी तीनों लोक में चर्चा हो रही थी उसकी वीरता की। तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है राक्षस राजकुमारी जो है मंदोदरी, और वो एक दिन जो है शिव की पूजा करके शिवालय से निकल रही होती हैं। उस समय जो है सो उसकी चर्चा सुनती है रावण की, तो वो उसके बारे में ही सोचते सोचते सो जाती हैं। जब वो रात को सोती रहती हैं तो उनको स्वप्न में एक मंदिर में, बहुत ही सुंदर मंदिर है वैसा वो सपना में देखती है वो राजकुमारी मंदोदरी। तो वो देखती है कि शिव का घोर तपस्या करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर रहा होता है रावण। तो उसी समय में वो जानती है शिव भगवान का संकेत मानकर जो है सो रावण पर उसका आसक्ति हो जाता है, वो उससे प्रेम करने लगती है और स्वप्न में ही। और फिर वो जागती है तो उसका मन ही मन रावण को अपना पति मान लेती है, उसका वरण कर लेती है। उसी समय जो है सो उनके पिता मंदोदरी के जो पिता होते हैं, मंदोदरी के लिए स्वयंवर का आयोजन करने के लिए वो घोषणा करने वाले रहते हैं। लेकिन घोषणा करने से पहले मंदोदरी उन्हें बता देती है कि जो उसने जो रावण का वरण कर लिया है और वो रावण के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकती। तो इस तरीके का जो बात होता है तो उसके पिताजी जो हैं सो पहुंच जाते हैं रावण के नाना सुबाली के पास और कहते हैं कि मैं तो स्वयंवर रखने वाला था, परंतु मैं एक छोटे राज्य का राजा हूं और लंकापति रावण जो है सो लंका के राजा हैं और मेरी पुत्री ने उनका वरण कर लिया है। मुझे कहने में जो है सो मेरी जीवा लड़खड़ा रही है, परंतु मैं अपने पुत्री के मोह से विवश होकर आपके पास आया हूँ कि लंकापति रावण का विवाह जो है सो मेरी पुत्री से मंदोदरी से कर दे। तो सुबाली बहुत ही खुश हो जाता है। उसे पता रहता है कि मंदोदरी जो है सो शिव भक्तिनी है और वो सोचता है कि वो भी शिव भक्तिनी है और रावण भी शिव भगवान के भक्त हैं, तो दोनों की बहुत बनेगी और वो उसकी सुरक्षा कवच बनेगी मंदोदरी, और वो लंका की महारानी भी बनेगी। तो बहुत सुंदर है। इधर रावण सोचता है कि उसने भी सुन रखा होता है कि मंदोदरी शिव की पूजन जो है करती है और शिव की बहुत बड़ी भक्तनी है और जो वो सुंदर भी बहुत है। तो अब रावण सोचता है कि इसने मेरा वरण किया है या ये एक राक्षस राजकुमारी है, इसके मन में क्या है, उसके लिए मैं उसका परीक्षा लूँगा, तभी मैं मंदोदरी से विवाह करूँगा। तो अब रावण पहुँच जाता है मंदोदरी की परीक्षा लेने। इधर सुबाली जो है सो हाँ कह देते हैं अपने नाती रावण का विवाह मंदोदरी से करने के लिए। तो मंदोदरी के पिता खुश होकर लौट आते हैं और इधर राजकुमारी मंदोदरी जो है शिवालय में पूजा कर रही होती है। उस समय रावण वहाँ पहुँचता है, अपना भेष बदल कर जो है सो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा गंधर्व का रूप धारण कर खड़ा हो जाता है। जब मंदोदरी पूजा करके निकलती हैं तो रास्ते में खड़ा हो जाता है गेट पे। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। तो उसने कहता है, रावण जो है वेश बदल के जो खड़ा रहता है वहाँ पर, मैं गंधर्व हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी शिव भक्ति से भी बहुत प्रसन्न हूँ और तुम बहुत ही सुंदर हो, मैं तुम पे मोहित हो गया हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा रावण वेश बदल के कहता है। तो कहती है मंदोदरी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। अगर तुमने मुझे स्पर्श किया या तुमने मुझे भ्रमित करने की कोशिश की तो मैं अपने आप को भस्म कर लूँगी, ऐसा मंदोदरी कहती है। तो जब ऐसा मंदोदरी कहती है तो रावण अपने जो है सो सही वेश में आ जाता है और वो रावण के वेश में आ जाता है। उसे कहता है, मैं लंकापति रावण हूँ और मैं तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारे नाना जी मेरे पास पहुँचे थे, तुम्हारे पिताजी हमारे नाना जी के पास पहुँचे थे तुम्हारी विवाह का प्रस्ताव लेकर। तो मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच में ही मेरा वरण कर चुकी हो या कोई और बात है। तो इस तरीके से जब वो जो राजकुमारी है
वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है मंदोदरी और रावण को कहती है कि मैंने तो आपका ही वरण कर लिया है, बिना आपको देखे ही मैंने स्वप्न में ऐसे ऐसे देखा तो मैंने आपका वरण कर लिया था, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? ऐसा मंदोदरी पूछती है। तो रावण भी कहता है कि हाँ, मैं आपसे विवाह करूंगा देवी, मैं आपको पाकर धन्य हो चुका हूँ। इस प्रकार जो है सो रावण और मंदोदरी की विवाह होती है। और इतना कुछ होते हुए भी वो जानता था रावण कि ये जो है सो शिव भक्त नहीं होते हुए जो ये है सो नारायण की भक्त भी हैं, परंतु फिर भी उन्होंने जो है मंदोदरी ने जो है सो बहुत समझाया रावण को। मंदोदरी बहुत ही ज़्यादा सती थी, पतिव्रता थी और वो बहुत ही ज़्यादा जो है सुशील थी और प्रभु में उसकी बहुत ज़्यादा आसक्ति थी। वो प्रभु को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी। वो प्रभु भगवान शिव के साथ साथ वो नारायण को अपना अस्तित्व मानती थी और वो जानती थी कि वो भगवान है। वो रावण को बहुत समझाती थी, परंतु रावण उसकी ये सब बातें नहीं मानता था। और फिर इस तरीके से दोनों ने अपना जीवन जो है नया जीवन शुरू किया और इस प्रकार जो है मंदोदरी पहली पत्नी बनी रावण की और रावण की महारानी जो है सो मंदोदरी ही थी, पटरानी जो है वो मंदोदरी ही थी। तो ये कथा दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आपने जान लिया है कि किस तरीके से रावण का विवाह जो है सो मंदोदरी से हुआ। तो आज मैं ये कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ और मैं पुनः एक बहुत ही सुंदर सी आध्यात्मिक कथा लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं लवली विदा लेती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।